आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, कुछ पुरुष एक काम को 30 दिनों में खत्म कर सकते हैं। यदि 5 पुरुष और आ जाएं, तो काम 10 दिन पहले खत्म हो जाता है। आरंभ में कितने पुरुष थे? बोल रहा है कुछ पुरुष, यानी कितना पुरुष था नहीं मालूम, लेकिन जितना भी पुरुष था वो काम को 30 दिन में खत्म कर देगा। तो मान लेते हैं कि पहले कितना आदमी काम कर रहा था? 1 आदमी। तो 1 आदमी का 30 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1 इंटू 30। ये किसके बराबर हो रहा है? यानी ये काम और ये काम, दोनों काम सेम है। परिवर्तन कहाँ हो रहा है? पहले जितना आदमी काम कर रहा था, यानी 1 पुरुष काम कर रहा था, पर यदि बाद में 5 पुरुष और आ जाएं, यानी x के जगह अब आदमी का संख्या कितना हो गया? x + 5, 5 ज्यादा हो गया पहले से। काम वही करना है इंटू टाइम। कितना टाइम बोल रहा है? बोल रहा है 10 दिन पहले काम खत्म हो जाता है। तो पहले काम 30 दिन में खत्म होता था, अब 10 दिन पहले खत्म हो जाएगा। 10 दिन पहले का मतलब 30 में से 10 को घटा देंगे, यानी काम में अब समय कितना लगेगा? 20 दिन का। क्योंकि ये काम और ये काम एक ही है, इसलिए इसको बराबर किया गया है। सिर्फ परिवर्तन कहाँ हुआ? यहाँ 1 आदमी था और यहाँ 5 आदमी ज्यादा है, इसलिए समय कम हो गया। तो बोल रहा है कि आप ज्ञात कीजिए कि आरंभ में कितने पुरुष थे, यानी x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ 0 से 0 काट देते हैं, गुना करेंगे आएगा 3x, यहाँ ब्रैकेट के बाहर 2, गुना करेंगे 2x, 5 गुना 10। अब x को x के साइड में ले जाएंगे, तो इसको यहां से हटाएंगे, इस x के साइड में आएगा, तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? घट जाएगा x, बराबर में यहाँ क्या बच गया? 10। तो हम लोग x क्या माने थे कि प्रारंभ में कितने आदमी थे, तो प्रारंभ में कितने आदमी थे? 10 आदमी। हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 10 पुरुष। हम लोग का अगला प्रश्न है, कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिनों में खत्म कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति और आ जाएं, तो काम 11 दिन पहले खत्म हो जाता है। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे? ये पूरा का पूरा प्रश्न पहले प्रश्न के तरह ही है। अब यदि आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसको खुद से बना करके चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। हम लोग देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। कुछ व्यक्ति, कुछ का मतलब कितना व्यक्ति नहीं मालूम। मान लेते हैं कि पहले 1 आदमी था, अब 1 आदमी का 55 दिन का काम, तो x इंटू 55। यही काम अब कौन करेगा? सेम काम है इसलिए बराबर। इस काम को कौन करेगा? 6 व्यक्ति और आ जाए, यानी पहले की तुलना में 6 व्यक्ति ज्यादा। तो पहले 1 आदमी माने हैं, तो अब कितना हो जाएगा? 6 ज्यादा यानी x + 6 अगर हो जाए, तो बोल रहा है समय कितना लगेगा? बोल रहा है कि 11 दिन पहले काम खत्म हो जाता है। यानी कि यदि 1 आदमी 55 दिन में काम खत्म करता है, तो x + 6 पहले से 6 आदमी ज्यादा हो जाएगा, तो 11 दिन पहले काम खत्म हो जाएगा। तो पहले 55 दिन में अब 11 दिन कम, तो 55 में से 11 घटा देंगे, हो जाएगा 44। अब इसको काटेंगे हम लोग, 11 × 5 = 55, 11 × 4 = 44। गुना करेंगे आएगा 5x, ब्रैकेट के बाहर 4, जिससे गुना करेंगे हम लोग, x में 4 से 4x, 6 × 4 = 24, यानी ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 4x + 24 आएगा। अब x को x के साइड में, तो 4x को x के साइड में लाएंगे, तो इसका साइन क्या होगा? चेंज होगा, क्योंकि बराबर के दूसरे साइड में आएगा। तो जब भी बराबर के दूसरे साइड में आएगा साइन चेंज, यानी माइनस। तो 5x में से 4x गया, बचा कितना? x, बराबर यहाँ क्या बचा हुआ है? 24। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे? 24 व्यक्ति। हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 व्यक्ति। हम लोग का अगला प्रश्न है, 639 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन
यानी हर दिन 5 घंटा काम करता है तो काम 12 दिन में खत्म हो जाता है, यानी कि 12 दिनों में सड़क की मरम्मत कर लेते हैं। बोल रहा 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे? किस काम को? जिस काम को 639 व्यक्ति 5 घंटा प्रतिदिन काम करके 12 दिन में खत्म कर सकता है, उसी काम को 30 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन काम करे तो कितना दिन में काम खत्म करेगा? यानी कि काम यहाँ सेम है। अब इस प्रश्न को हम लोग बनाएंगे कैसे? तो क्या दे रहा है यहाँ? व्यक्ति का संख्या, घंटा और दिन, इसके लिए हम लोग के पास फॉर्मूला है MDH/W इक्वल टू MDH/W। ये हम लोग का पहला भाग हो गया, ये हम लोग का दूसरा भाग। दोनों में सब चीज सेम रहेगा, यानी कि आदमी का संख्या भी देगा, दिन देगा और घंटा देगा, यहाँ भी देगा। लेकिन होगा क्या कि यहाँ के व्यक्ति में और यहाँ के व्यक्ति में अंतर होगा। ऐसा नहीं कि दोनों सेम है। MDH का मतलब यहाँ हुआ कि M1 D1 H1 यानी पहले भाग का, ये M2 D2 और H2, ये W1 W2, यानी कि ये काम अलग है, ये काम अलग है। उसी तरह से यहाँ व्यक्तियों का संख्या अलग हो सकता है, दिन का अलग, यानी कुछ न कुछ गायब होगा जिसको हम लोग को निकालना होगा। अब चूंकि यहाँ हम लोग को W से कोई मतलब नहीं है क्योंकि काम सेम है। जब काम सेम होगा तो यहाँ हम लोग W को हटा देंगे, तो क्या बच गया ऊपर? MDH इज इक्वल टू MDH। सेट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इस प्रश्न को दो भाग में बांटेंगे हम लोग, जिसमें के पहले भाग में क्या होगा? पूरा का पूरा हर चीज दिया हुआ होगा, यानी कि M का मान भी दिया हुआ होगा, D का मान भी दिया हुआ होगा और H यानी घंटा का मान भी दिया हुआ होगा। और दूसरे भाग में इन तीनों में से कुछ न कुछ नहीं होगा जिसका मान हम लोग को निकालना होगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं 639 व्यक्ति 5 घंटा 12 दिन, तो क्या कर देंगे? M के जगह 639 व्यक्ति। अब यहाँ व्यक्ति के लिए कुछ नहीं लिखेंगे। पहले हम लोग लिखते थे आदमी देता था तो आदमी के लिए M लिखते थे, यहाँ व्यक्ति के लिए हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? अगर यहाँ आदमी है और यहाँ आदमी है तो आदमी का संख्या रह जाएगा, आदमी से आदमी कट जाएगा, इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे। अब क्या दे रहा है? 5 घंटा, तो घंटा 5 इंटू क्या होता है? दिन कितना दे रहा है? 12। सेम काम बराबर। अब M2 का मतलब दूसरे साइड के लिए, तो प्रश्न का दूसरा साइड क्या हम लोग का? 30 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन कितना दिन में काम करेगा? यानी व्यक्ति के जगह हम लोग का यहाँ कितना हो जाएगा? दूसरे में 30, घंटा कितना? 6, दिन कितना? नहीं मालूम। काम ये दोनों सेम है, क्योंकि अलग अलग काम कहीं कुछ बता नहीं रहा प्रश्न में, तो काम सेम है। लेकिन यहाँ क्या हो गया? पहले 639 आदमी काम कर रहा था व्यक्ति, यहाँ 30 व्यक्ति काम कर रहा है। पहले 5 घंटा प्रतिदिन काम हो रहा था, अब यहाँ 6 घंटा प्रतिदिन काम हो रहा है, यानी एक दिन में 6 घंटा। तो यहाँ दिन 12 है, यहाँ बोला कि दिन कितना लगेगा यही निकालना है आपको। तो काटेंगे हम लोग, तो 5 6 30, 6 दूना 12, 2 से 2 तिया 6, इस 3 से 639 को काटेंगे तो 3 दूना 6, 2 एकम 2, ये 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि 213 इज इक्वल टू कितना हो गया? D। तो कितना समय लग जाएगा? 213 दिन। कहने का मतलब है कि जिस काम को 639 व्यक्ति 5 घंटा प्रतिदिन काम करके 12 दिन में खत्म कर सकता है, उसी काम को 30 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 213 दिन में खत्म कर देगा। तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 213 दिन।